सभी को यहाँ पे नमस्कार। मैं मुझे लगता है मुझे बहुत नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखना चाहूँगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने वो सारी चीज़ें कह दी हैं यहाँ पे जो हमारे बीच में से निकलनी चाहिए। इस देश के अंदर इस समय क्या स्थितियाँ हैं, हमारे राज्य के अंदर क्या स्थितियाँ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, लोकतंत्र जिंदा है भी या नहीं है, लोकतंत्र की स्थितियाँ क्या हैं, और बच्चों ने भी उसी पे प्रश्न किया है। लेकिन मैं एक छोटा सा सुनीता का जवाब देना चाहती हूँ। सुनीता, ऐसा होता है जब हम लोग, क्योंकि हम इस समय बहुत देश के अंदर जो स्थितियाँ चल रही हैं बहुत नाजुक स्थितियाँ हैं, और ये बहुत बड़ा मौका हमें मिला है कि हर तरह के लोग यहाँ पे उपस्थित और आए, और हम इस समय इस देश के भविष्य के लिए, जन जन के भविष्य के लिए चिंतित हैं। हम इस देश को कैसे बचाएं? इससे हमारे पास सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हम इस देश को इस समय कैसे बचाएं, और उस बचाने में हमें जीतना भी है। मैं रवि जी की एक बात को बार बार कहती हूँ, हम जब कुछ भी कर रहे हैं इस समय तो हम जीतने के लिए कर रहे हैं, और जीतने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। अपने विचारों को, अपने साथियों को, कई लोगों के साथ हमारे बढ़ भी जाएंगे। मैं अपनी जैसे प्रदीप जी ने अपनी यात्रा बताई थी कैसे उन्होंने यहाँ से शुरू करी, तो पीसी तिवारी और प्रदीप वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इस विचार के साथ मेरे विचार को जन्म दिया। मैं तो एक सामान्य मध्यम परिवार की लड़की इस तरह सोचती नहीं थी। थोड़ा मैं पढ़ने के लिए आई तो ये दोनों मेरे सीनियर थे, लेकिन जब इन्होंने मुझे विचार भी दिया, हम लोग बहुत टाइम तक साथ भी चले, लेकिन फिर विचार भी बदलते हैं। जब वो संघर्ष करता है, कई तरह के विचार उसके अंदर आते हैं और फिर वो सीखता है, तो वो लगातार निरंतर सीखता भी है, बदलता भी है, अपनी स्थितियों को भी बदलता है। और आज वही वक्त हमारे बीच में आया है। हमारे बहुत साथी, शायद प्रदीप के साथ हमारा बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ नहीं रहे होंगे, कई बार बीच में हम और पीसी लोग भी साथ नहीं रहे होंगे। इसमें कई बार सारे लोग हैं, अभी एक कांडपाल जी उनको बहुत पहले से मैं जानती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लगभग मैं यहाँ पे सभी को जानती हूँ। लेकिन आज हमें एक ऐसा समय है जहाँ पे हम सब लोगों को एकजुट होना ही, अपने सारे मतभेदों को एक किनारे करना होगा। मैं क्योंकि इस समय जो एकता की बात का दौर चल रहा है, कैसे हम इस लोकतंत्र को बचाएं। बस एक हमारे पास एक ही मुद्दा है। हमारे राजनीतिक धाराएं भी अलग हो सकती है, बहुत कुछ अलग हो सकता है, लेकिन इस समय हमें अपने संविधान को बचाना भी बहुत जरूरी है। जैसे कांडपाल जी ने कहा कि हम अपने बच्चे को क्यों नहीं बताते। मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ या मैं मुसलमान हूँ या सिख हूँ, मैं तो हमेशा ये मानना चाहती हूँ कि मैं इंसान हूँ, और हमारा सबसे बड़ा धर्म वास्तव में हमें बताना चाहिए कि संविधान है, और इस समय हमें संविधान को बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इस संविधान को खत्म करने में कौन लोग लगे हैं उसे बताने की कोई जरूरत नहीं। जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमारे अंदर पूरी तरह नफरत और हिंसा को फैला रहे हैं और एक नई तरह की राजनीति को हिंदुस्तान के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे खत्म किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और उस प्राथमिकता के लिए कैसे हम लोग एकजुट हो। मुझे लगता है कल रात को भी हम लोग थोड़ा बहुत बैठे थे और बातचीत हुई थी, और ये हुआ था कि मेरा तो अपना मानना है, क्योंकि इस समय आनंद कुमार जी के देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो देश के अंदर काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि हमारा कार्यक्षेत्र उत्तराखंड ही होना चाहिए, क्योंकि हमने उत्तराखंड के अंदर काम किया तो हम यहाँ पे शायद और बेहतर काम कर सकते हैं। तो इस समय हमारे जैसे लोगों की जिम्मेवारी होती है कि तमाम जन संगठन, तमाम छोटे छोटे जो संस्थाएं, जो व्यक्ति हैं, हमारी लगातार जो पार्टियां यहाँ पे काम करती रही हैं, इनकी एकजुटता हम कैसे करें। क्योंकि ये जब एकजुट हो जाएंगे उत्तराखंड के अंदर तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर हमारे वहाँ 5 विधानसभा की सीटें हैं तो हम उसको अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन पहला काम है कि हमारी एकता कैसे करें, हमारी एक विचारधारा, एक सोच और एक निर्णय के साथ हम लोग कैसे आए, ये हमारी इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए। कार्यक्रम है और चीजें वो धीरे धीरे बन जाएंगी, और चीजें भी आगे कि मैं समय भी कम है, 5 महीना हमारे पास है केवल, उस 5 महीने में अपने सारे परिवर्तनों को जीतने तक की एक पूरी लाइन को तैयार करना है, पूरा हमारे पास एजेंडा होना चाहिए हमारा। मगर इसके साथ मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि
क्योंकि हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों के साथ बहुत सारे कष्ट भी झेले हैं इन 20 सालों के राज्य बनने के बाद। और पीसी तो जानता है, यहाँ पे पीसी भी हैं और प्रदीप भी हैं, कि नैनीताल जैसा आंदोलन भी आपने किया इसी उत्तराखंड के अंदर, इसी अल्मोड़ी जिले के। तो हमारे साथ वो उदाहरण भी है, लेकिन इसलिए हमको हमारे लिए बहुत ज़रूरत है कि हमारा एक इस तरह का ड्राफ्ट आना ही चाहिए जिसमें हमारी शर्तें भी होनी चाहिए, जनता की भी शर्तें होनी चाहिए। हम किन शर्तों पे एक हो रहे हैं, और अगर हम एक दबाव ग्रुप बना रहे हैं, एकजुटता कर रहे हैं उस पर, तो हम जो कल हमारे प्रतिनिधि खड़े होंगे उन पर भी हमारा दबाव होना चाहिए, हमारा भी अपना एक घोषणा पत्र होना चाहिए, हमारे हाथ में भी कुछ होना चाहिए जो हम इनको दिखा सकें कि आपको हमने इन शर्तों पे हम आपके साथ करेंगे थे। नहीं तो फिर खाली हम जी नहीं चलो जी हम इनके साथ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारे पास नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पास अपना एक घोषणा पत्र मजबूती के साथ होना चाहिए, जो जनता का घोषणा पत्र, वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, किसी अन्य लोगों का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जनता का घोषणा पत्र होना चाहिए। उस घोषणा पत्र के साथ हम एकजुटता करें। और मेरा विशेषकर इसी से भी अनुरोध है कि इस तरह के तमाम मुहिम में आप मेरे साथ हों, और तमाम अन्य लोग भी जो यहाँ पे हैं उनसे भी मेरा विशेष अनुरोध है कि कैसे हम छोटी छोटी अपनी जो हमारी दूरियां हैं उसको कैसे कम करें, और एक मुद्दे पर हम कैसे एकजुट हों। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद।